सिख दंगा मामले में यूं तो कई सजाएं हुई हैं और कई लोग सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पहली बार कोई बड़ी शख्सियत ताउम्र यानी कि उम्र भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गई है। और वो हैं कभी कांग्रेस के बड़े नेता रहे सज्जन कुमार। सज्जन कुमार कैसे वहाँ को उम्र कैद की सज़ा हुई और क्यों उन्हें सरेंडर करना पड़ा, क्या उनकी रणनीति थी, कैसे वो बचने की कोशिश कर रहे थे और किस तरह से वो दिल्ली की राजनीति में कभी हावी हुआ करते थे, बड़े शख्सियत हुआ करते थे, बड़ा नाम हुआ करता था उनका, कैसे उनकी राजनीतिक यात्रा रही, मैं आपको बताऊंगा। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल सज्जन कुमार ने 1970 के दशक में राजनीति में प्रवेश किया था और जिस समय वो राजनीति में आए वो बहुत ही सामान्य परिवार से थे। कहते हैं कि कभी उन्होंने परिवार के गुजारा के लिए चाय बेची थी और उन पे जब नज़र पड़ी संजय गांधी की, क्योंकि संजय गांधी तब राजनीति में उभरने लगे थे, तो उन्होंने उनको चुनाव लड़ाया था। पहले वो पालिका का चुनाव लड़े थे, लेकिन 10 साल तक दिल्ली में संघर्ष करने के बाद वो 1980 में जब पहला चुनाव लड़े तो पहले ही चुनाव में कभी कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री, दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री रहे चौधरी ब्रह्म प्रकाश को हरा दिया था। और जैसे ही उन्होंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को हराया उसके बाद उनका राजनीतिक कद बढ़ गया और वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ते चले गए। फिर उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। इसी बीच संजय गांधी ने उनके सिर पे हाथ रखा और उन्होंने जो अपना 5 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया था उसका भी कन्वीनर इनको दिल्ली में बनाया कि आप उसको देखिए और धीरे धीरे ये बड़े नाम होते चले गए। 1980 के बाद 84 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो उसमें जो इनके ऊपर आरोप है, जो दिल्ली कैंट के राजनगर मामले में जिसमें इनको सजा हुई है, एक ही परिवार के 5 लोग की हत्या हुई थी, उस मामले में इनके ऊपर ये आरोप है कि ये जीप पे खड़े होकर के घूम करके बोल रहे थे कि उनकी मां की हत्या इन्होंने की है और इनको छोड़ना नहीं है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन 1989 में क्या हुआ कि अब इनका जो क्रमवार जो है 1989 में जो है इनका टिकट जो है उसकी वजह से कट गया। और फिर बाद के दिनों में कांग्रेस इनको लेकर के और जगदीश टाइटलर को लेकर के उहापोह में रही। कभी टिकट दे देती थी और कभी सिखों का विरोध होता था तो टिकट काट देती थी। फिर जो है जब ये 1991 में जो है तब जो है इनके सामने आउटर दिल्ली से जो है साहिब सिंह वर्मा चुनाव लड़े थे। इन्होंने साहिब सिंह वर्मा को हरा दिया। साहिब सिंह वर्मा जाट नेता थे, बीजेपी के बड़े नेता थे और 1991 में उनको हराया। लेकिन यहीं पर बात ख़त्म नहीं हुई। साहिब सिंह वर्मा, आपको याद होगा कि 1993 में दिल्ली फिर से स्टेट जब बना तो पहले मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना बने, उसके बाद जो है साहिब सिंह वर्मा बने, सुषमा स्वराज बनी। मदन लाल खुराना के बाद साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज भी मुख्यमंत्री रही थी। तो 2004 के चुनाव में भी उन्होंने साहिब सिंह वर्मा को हराया। तो इस तरह से उन्होंने जो है दिल्ली की राजनीति में 2 मुख्यमंत्रियों को हराया और कई बार वो सांसद रहे। लेकिन ये जो सिख दंगा है, ये सिख दंगे ने उनका पीछा नहीं छोड़ा, कई बार उनके टिकट कटे। 2004 के बाद एक तरह से वो राजनीति में हाशिए पे चलते गए। हालांकि जब उन्हें टिकट नहीं मिला बाद के दिनों में तो उन्होंने अपने भाई रमेश कुमार को टिकट दिला दिया। रमेश कुमार जीत के संसद तक पहुँचे भी, लेकिन धीरे धीरे वो हाशिए पे चलते गए। और अब जबकि निचली अदालत ने 2013 में उनको बरी कर दिया था, हाई कोर्ट ने उन्हें उम्र भर के सज़ा दे दी है। इसको लेकर के वो बचने की कोशिश तो कर रहे थे कि किसी तरह से बचा जाए। हाई कोर्ट में सरेंडर की अवधि बढ़ाने के लिए भी वो गए थे, हाई कोर्ट नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन इसी बीच में जो है विंटर वैकेशन पड़ गया। तो जैसा कि उनके वकील ने भी कहा कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा था और ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि वो भाग रहे हैं, लिहाजा उन्होंने सरेंडर कर दिया। तो इस तरह से सज्जन कुमार दिल्ली की राजनीति में कांग्रेस के बड़े नेताओं में HKL भगत, जगदीश टाइटलर, सज्जन कुमार, कभी जब इनका नाम हुआ करता था, ठीक उसी तरह से जैसे बीजेपी की राजनीति में खुराना, मल्होत्रा, साहनी की तिकड़ी हुआ करती थी। तो ये कुछ इनका राजनीतिक करियर है और इसे माना जा रहा है कि दिल्ली में जो उस दौरान 2700 सिखों की हत्या हुई थी उसमें ये पहली बड़ी शख्सियत जो है सलाखों के पीछे इस तरह से पहुंची है, वो भी उम्र भर के लिए। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।